आज का कलाम आप सबकी ज़िंदगी को बदलने वाला है। जैसे आप आए हैं वैसे वापस नहीं जाने वाले, बल्कि खुदा के रूह की कुदरत और पावर से भर चुके हैं, उस मुकाशफा से जो आपकी ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस बनेगा। आज आप उस मुकाशफा से भर चुके हैं। खुदा का जलाल आपकी ज़िंदगी के अंदर उतर चुका है, इसलिए आप वापस सेम नहीं वैसे जैसे आप यहाँ आए थे। खुदा का रूह आपको छू रहा है, खुदा का रूह आपके जहन को खोल रहा है, आपकी सोचों और ख्यालों को अपने कंट्रोल में ले रहा है, ताकि आप खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें। आज का कलाम आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए और आपके घरानों के लिए बाइस से बरकत हो, यीशु के जलाली नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अपनी जगह पे तशरीफ रखिए। Hallelujah. Praise the Lord. तेरा शुक्र. Thank you, Father. Welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. पाकरू सारा कंट्रोल तेरे हाथों में देते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर यीशु के लहू से पाक हो। रूहुल कुदस तेरी पावर और कुदरत तेरे लोगों पे मांग लेते हैं, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे घराने और कलीसिया की तरफ से बड़ा दिन, क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। हर शख्स अपने साथी को कहे क्रिसमस मुबारक हो। कहें खुशी के साथ, स्माइल करते हुए। ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੂੰਹ ਬੜੇ ਟਾਈਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਰਾ ਸਮਾਈਲ ਲਿਆਓ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੈ गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे घरों में जब कोई इवेंट होता है, जैसे शादी हो या सालगिरह हो, कीका हो या कुछ इस तरह का प्रोग्राम हो, तो हम खुशी से फूले समाते, हमारे चेहरे बड़े खुश होते हैं, ग्लो कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं जी? ग्लो कर रहे होते हैं। और मुंह जो है वो स्ट्रेट नहीं होता, बल्कि क्या होता है? खिला खिला होता है, चेहरे रंगत खिली हुई है। आज हम अपने मुनज्जी की पैदा होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमीन। दुनियादारी की चीज़ों से बढ़कर एक चीज़ हमें मिली है, और वो है हमेशा की ज़िंदगी यीशु के वसीला से। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, जिसने वो ज़िंदगी दी है, खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी में उसे सेलिब्रेट करें। आमीन। आप में से कई सोच रहे होंगे कि ये इबादत के दौरान इतना नाच क्यों रहे हैं, इतना शोर क्यों कर रहे हैं। तो भाई, आपके घर में कोई बेटा पैदा हो जाए, आपकी शादी का प्रोग्राम हो, तो क्या करेंगे आप? ठीक है, हम तो यीशु की मोहब्बत में नाच रहे, तो कई टोनों के नाच रहे होंगे। मैं थोड़ी स्ट्रेट बातें कर रहा हूँ, हो सकता है आप में से कई बात को नेगेटिव लें, लेकिन इसका कोई वो नहीं है, बट ये रियलिटी है। मैं सच बता रहा हूँ। जिन्हें नहीं नचना उन्होंने भी खिंच खिंच के लिया रहे होंगे ने, धक्के नाल तरू तरू के, तू भी आ बाजी, तू भी आ, फलाना आ जाए, टमकाना आ जाए। दुनिया के प्रोग्राम्स के लिए, सेकुलर प्रोग्राम के लिए हम इतनी एफर्ट पुट कर रहे होते, इतना कुछ दिखा रहे होते हैं, रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को इतना खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। बेसिकली हम उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। जिसकी हम शादी पे जाते हैं, जिसके हम प्रोग्राम पे जाते हैं, हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो जो हमारा मुनज्जी यहां मौजूद और दुनिया में आया है, उसको कितनी रिस्पेक्ट और उसे कितनी इज्जत चाहिए। कलाम में लिखा है, जैसा रब दा ना है वैसी इज्जत हो दी जानो। कैसे इज्जत कर रहे हैं आप उसकी? खुदा को डिसेंट बन के दिखाते कि हम बड़े डिसेंट हैं, साडा मुंह बहुत टाइट है, सुबह तो है कीता है। खुदा चाहता है आप खुशी से फूले ना समाए। आमीन। आसमान का सारा लश्कर क्या कर रहा है यहां पर? अगर हम यूहन्ना की इंजील में देखते हैं तो वहां लिखा है, यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई, आलमे बाला पर खुदा की, कहां पर जी? आलमे बाला पर खुदा की क्या हो जी?
तमजीद हो, यानी प्रेज द लॉर्ड, खुदा की तारीफ हो। हालेलुया का मतलब भी यही है, प्रेज द लॉर्ड। जब हम कहते हैं ना हालेलुया, तो फिर सारे मिलके कहेंगे हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हम भी जमीन पे खुदा की प्रेज कर रहे हैं। अगर फरिश्ते और दुनिया की तमाम तर चीजें, इवन के नेचर जो है वो भी सेलिब्रेट कर रही मसीह की पैदाइश को, तो हमें भी उसे सेलिब्रेट करना है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आप सबको खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूं। आप सबका स्वागत है खुदा की हजूरी में। खुदा आपसे प्यार करता है। हर कोई ये कह सकता है कि खुदा मुझसे प्यार करता है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 ये बताती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है। सो दुनिया में हम सब के सब आते हैं, हम भी उनमें से एक हैं जिससे खुदा ने मोहब्बत रखी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि खुदा मुझसे प्यार करता है। आमीन। मसीह को लाने का प्लान जो था, मंसूबा तो था, वो मेरे और आपके लिए है, वो हम सब के लिए है, बनी नौ इंसान के लिए है। और हमें खुदा के उस बड़े काम को एप्रिशिएट करना चाहिए, शुक्रगुजारी करनी चाहिए और खुशी करनी चाहिए, क्योंकि ये खुशी का मौका है। आमीन। ये खुशी का मौका है। और जो कोई मसीह में आ जाता है वो दायमी खुशी का हकदार है। हालेलुया। जो मसीह में आ जाता है वो हमेशा की खुशी और अबदी जिंदगी का हकदार है, क्योंकि मसीह के पास आने वाला कभी खाली नहीं रहता। जो मसीह के पास आ जाता है उसकी जिंदगी कभी खाली नहीं रहती है, बल्कि खुदा उसे अपने जलाल से भरता है। खुदा उसे तारीकियों से निकाल कर नूर में ले आता है। हालेलुया। गुनाह की लानत से निकाल कर खुदा उसे जिंदगी में ले आता है। हर इंसान गुनाह में था। कलाम मुकद्दस रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। मेरे साथ बोलिएगा, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। क्यों महरूम हुए? क्योंकि सब ने गुनाह किया। हम सब बुजुर्ग आदम के अंदर मौजूद थे जब उसने गुनाह किया। सो वो गुनाह, मारूसी गुनाह, नस्ल दर नस्ल हम में से हर किसी की जिंदगी में है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, एक आदमी के वसीला से गुनाह दुनिया में आया और यूं गुनाह क्या हुआ जी? सारी दुनिया के अंदर फैल गया और हर कोई गुनाहगार हुआ। इसलिए खुदा बाप ने प्लान किया कि वो अपने इकलौते बेटे को भेजेगा जो गुनाह से ना वाकिफ था। यीशु ने कहा, तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो मेरी जिंदगी में गुनाह साबित करे। इसलिए यह प्लान खुदा की तरफ से था। खुदा ने एक ऐसी मुकद्दस हस्ती को चुना, एक ऐसी पाक जात को चुना जिसके वसीला से उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। और उस मुकद्दस हस्ती का नाम आप सब जानते हैं। क्या नाम है जी उनका? मुकद्दसा मरियम। वो मुकद्दस हस्ती हैं। हम क्यों उन्हें मुकद्दस कहते हैं? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सारे जमाने अब से लेकर तुझे मुकद्दस कहेंगे, तुझे पाक कहेंगे, तुझे मुबारक कहेंगे, तुझे बाबरकत कहेंगे, क्योंकि तेरे वसीला से खुदा निजात का प्लान इस दुनिया में लेकर आया है। आमीन। सो खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए हमें खुदा के प्लान और मंसूबे के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे दिल खुशी से भरे हैं। कोई किसी के लिए जान नहीं देता, याद रखिएगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ को दार ਮੰਗੋ, कई दफा लोग दार भी नहीं देंगे, लेकिन मसीह ने तो फ्री में जान दे दी है। कोई कीमत नहीं, निजात फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालेलुया, निजात फ्री ऑफ कॉस्ट है। खुदा बाप ने अपना बेटा दिया है, मसीह ने अपने आप को खाली किया और इस दुनिया में आया। आइए मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, आज के पैगाम की तरफ। चंद मिनट में आपके लूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे।
बड़ी ख़ास बातें हैं, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है वो मेरे साथ अपनी बाइबल निकाल लीजिए। मैंने लास्ट मैसेज में कहा था कि इरादा कर लें कि अब से आप अपनी बाइबल हमेशा अपने साथ रखेंगे, क्योंकि बाइबल जो है वो आपका रूहानी हथियार है जंग लड़ने के लिए, और ये वाहिद हथियार है जो ऑफेंसिव है। क्या है जी? ये ऑफेंसिव है। ऑफेंसिव का मतलब है ये हमला करने वाला हथियार है, ये काटने वाला हथियार है, ये इब्लीस को मारने वाला हथियार है। बाकी जितने भी हथियार इफ्सियों के खत्म में लिखे सारे डिफेंसिव हैं, वो आपको बचाने के लिए हैं, लेकिन ये एक ऐसा हथियार है जिससे आप इब्लीस पे हमला कर पाते हैं। यीशु ने इसी हथियार को इस्तेमाल किया था। लिखा है, जब भी वो इब्लीस कोई क्वेश्चन करता था, 3 क्वेश्चन किए तो यीशु कहता था लिखा है। कहां पर लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है। आप भी जब इब्लीस के सामने खड़े होंगे तो ये हथियार आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, ये हथियार आपको जोर और कुव्वत बख्शेगा। हालेलुया। सो इरादा करें कि हम इसके बगैर कभी भी रह नहीं सकते, और जब चर्च आना है तो इसके बगैर नहीं आना, इसे साथ लेकर आना है। हालेलुया। ये आपकी पहचान है। ये क्या है? आपकी पहचान है मेरे अजीजों। इब्लीस जब इस हथियार को देखता है तो वो डरता है, कांपता है, इसलिए कि आप कलाम को जानने वाले हैं। आमीन। और जब अमल करते हैं तो फिर तो इब्लीस बिल्कुल ही करीब नहीं आ सकता। कलाम को इब्लीस भी जानता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका अमल करना। जब आप अमल करेंगे, इंफॉर्मेशन सिर्फ होना इनफ नहीं है, बल्कि उसके ऊपर प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जेड़ा बंदा स्टडी च थ्योरी च फेल है वो प्रैक्टिकल च भी फेल है, और अगर कोई प्रैक्टिकल सिर्फ पास करता है और थ्योरी नहीं जानता वो भी नाकाम हो जाएगा। पर अगर कोई दोनों को जानता है तो वो कामयाब होगा। हालेलुया। वो सक्सेसफुल होगा। और आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर ये इरादा कर लें कि मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना और इसके ऊपर अमल करना है, तो मैं आपको बताता हूं इब्लीस आपके सामने ठहर नहीं सकता। इब्लीस क्या, आपके दुश्मन आपके सामने ठहर नहीं सकते। और आप इस हथियार के वसीला से जब आप इसे पढ़ते, इस पे अमल करते हैं, आप तभी इस काबिल होते हैं कि खुदा की आवाज को सुन पाए। जो कोई कलाम नहीं पढ़ता वो इस काबिल नहीं हो पाता कि खुदा की आवाज को रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि खुदा आपसे कलाम के थ्रू बात करता है। कैसे बात करता है खुदा? आप कलाम के थ्रू। अगर आप कलाम को जानने वाले हैं तो खुदा आपसे बात करता है। आमीन। आइए हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिएगा लूका तबीब की अंजील, उसका 2रा बाब है। हालेलुया। पहली आयत से पढ़ेंगे हम 20वीं आयत तक। बड़े गौर से सुनिएगा। जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो खोलें और इसे नोट करें, और जिनके पास नहीं है वो बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा जरा। हाँ जी, ऊंची आवाज में खड़े होकर यहाँ पे आ जाए। पास्टर इरफान पढ़ें जरा। हालेलुया। पहली आयत से शुरू करें। हाँ जी। आए मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी बरकत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे लूका तबीब की अंजील, उसका 2रा बाब, उसकी पहली आयत से। इन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इस्म नवीसी सूर्या के हाकिम कोरियस के अहद में हुई, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके सामने आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए।
मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक इस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदा ने हमको खबर दी है देखें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। 20वीं आयत तक। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदा। इस हवाला में हमने पढ़ा, यहाँ पर जो पूरा जो वाक़या है वो दर्ज किया गया है मसीह की पैदाइश का, और चरवाहों के पास जब फरिश्ते आते हैं। मैंने पूरा इसलिए पढ़ने के लिए कहा ताकि आप उस पूरे स्टोरी को जो है वो समझ पाएं। आप इसे जानते हैं, आपने बहुत दफ़े इसे पढ़ा होगा, देखा भी है। मैं चंद ख़ास पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूँ। 7वीं आयत में है, 12वीं आयत में है, और उसके बाद फिर 16वीं आयत के अंदर है। और उसका पहलोटा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। क्योंकि यीशु मसीह जब पैदा हुए तो उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, सिर्फ जो है वो उनको जो है वो जगह वहाँ पर मिल सकी, जो अस्तबल कह सकते हैं आप, ऐसे मकाम जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। आगे 11वीं और 12वीं आयत में मैं पढ़ देता हूँ कि दाऊद के जब फरिश्तों ने उन्हें बोला कि दाऊद के शहर में आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हो, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। उसके बाद गडरिये वहाँ से उठे, फरिश्तों के हुक्म को जब उन्होंने उन्हें बताई खबर, खुशखबरी दी, तो वो उसे मालूम करने, पता करने के लिए, कंफर्म करने के लिए गए। तो 16वीं आयत में लिखा है, पास उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया। आज मेरा टॉपिक ये है कि चरनी की पहचान कैसे बनी, चरनी की वैल्यू कैसे जो है वो अप हुई। चरनी एक ऐसा मकाम है जो जानवरों के लिए, चारे के लिए जो है वो दिया जाता था, और ये जो जगह है खास तौर पर हमें मसीह के हम्बल होने को, किस चीज को? मसीह के हम्बल होने को, अपने आप को खाली करने को, अपने उस मकाम को छोड़कर जमीन पे आने को, हम्बल होकर आम इंसानों की तरह यीशु आकर इतना अपने आप को ह्यूमिलेट किया, अपने आप को इतना नीचे किया, इतना पस्त किया कि किसी बादशाह का घर नहीं चुना, किसी प्रीस्ट का घर नहीं चुना, किसी बड़े ओहदे वाले का घर नहीं चुना, बल्कि एक ऐसा मकाम चुना जहां पर जानवर रहते हैं। क्योंकि वहां पर आपको पता है कास्ट जो सिस्टम है ये बड़ा चलता है। अमीरों को अमीर जो है वो बड़े अच्छे से मिलते हैं, बड़े, लेकिन जो लोग नीचे का तबका है उनकी कोई वैल्यू, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बादशाहों का बादशाह है तो बादशाह जो है वो अपने ही रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को बुलाकर खुशी करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बादशाह है जब वो दुनिया में आता है
तो चरवाहों को खबर दी जा रही है फरिश्तों के वसीला से, आम लोगों तक न्यूज जा रही है, हर एक शख्स के पास, क्योंकि फरिश्तों ने उसे कहा सारी उम्मत के वास्ते। किसके वास्ते जी? सारी उम्मत के वास्ते। इसलिए उम्मत का हर शख्स मसीह की नजर में बहुत अहमियत और खास है। आमीन, अहमियत रखता है। आप खुदा की नजर में बड़ी खास अहमियत रखते हैं। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आप शाही काहिनों का फिरका हैं, आप चुने गए हैं, दूसरों से अलग किए गए हैं। इसलिए मसीह की खबर आप तक पहुंची है। आमीन, वो खुशखबरी, वो गुड न्यूज आप तक आई है। और मसीह चरनी में आया है। चरनी का मकाम कुछ नहीं था, चरनी की वैल्यू कुछ नहीं थी, जस्ट इतना था कि ये जानवरों के खाने की वो जगह है। और चरनी मोस्टली जो है वो मट्टी से, पत्थर से या फिर लकड़ी से बनाई जाती थी। अभी शायद कुछ बेहतर चेंज हुआ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, जो मुझे पता है, जो हमारे घर में थी वो ज़्यादातर मट्टी से या पत्थर से बनी या सीमेंट से बनी होती थी। कोई वैल्यू नहीं है, कोई इतना ज़्यादा उनका नाम नहीं लेता, कोई इतना उठाता नहीं है। लेकिन मसीह के आने से क्या हुआ जी? उस चरनी की, उस जगह की वैल्यू और मकाम बढ़ गया। आज चरनी की क्या वैल्यू है? क्रिब कहते हैं इंग्लिश में। चरनी को क्या करते हैं लोग? सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, महंगी महंगी लाइटें लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार मसीह से कर रहे होते हैं। ऐसे करते हैं। तस्वीरें दिखाइएगा जरा। ये कुछ पिक्चर्स मैंने ली हैं। ये चरनी लोगों ने सजाई है, वो उन्होंने उस चीज को पेश करने की कोशिश की है कि इस तरह की वो जगह थी। फिर उसमें अब लाइटिंग की जाती है, इसे याद किया जाता है। जब भी क्रिसमस का सीजन आता है, आप देखें कि हर तरफ आपको ये चीजें नजर आना शुरू हो जाती है। ये रिस्पेक्ट है, ये वैल्यू है, एक ऐसी जगह की जिसको कोई जानता ना था पहले। यानी लोगों को पता तो था, लेकिन कोई इतना ऊपर उठाता नहीं, इस चीज को लिफ्ट अप नहीं करते थे, ग्लोरीफाई नहीं करते थे कि चरनी भी कुछ मकाम है या उसकी कोई वैल्यू है। आपको पता, अगर किसी शख्स का लेवल नीचा हो तो कहते हो छाड़ यार, तू किड़े बंदे दी गल कर रहे। तो हम किसी इंसान को वैल्यू देना पसंद नहीं करते, तो चरनी तो फिर एक ऐसी जगह है जो मट्टी से बनी है, जिसकी कोई वैल्यू, को रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन अब मसीह के आने से क्या हुआ? इसकी वैल्यू बनी है। अब जो खास पॉइंट है वो सीखिएगा। मेरी और आपकी जिंदगी इस चरनी के मुताबिक थी। हम भी इसी चरनी के मुआफिक थे। हम भी मट्टी से बने और हमारी गुनाह करने के सबब से कोई वैल्यू, को रिस्पेक्ट ना रही। हमारी जिंदगी के अंदर तारीकी थी, अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस खुदा ने क्या किया? जब अपने बेटे को भेजा तो यही जिंदगियां जो है बाबरकत हो गई। यही जिंदगियों की तारीकी जाती रही। और मसीह दुनिया का नूर है और उसने आपको भी आकर नूर बना दिया। उसने कहा तुम दुनिया का नूर हो, मेरी रोशनी तुम्हारे अंदर है, मेरी सच्चाई तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। सो उस चरनी की रिस्पेक्ट और वैल्यू बढ़ी। इसी तरह मेरी और आपकी इज्जत बढ़ती है जब मसीह को हम अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि हमारा नाम किसी मिनिस्टर के साथ आ जाए, हम खड़े हो जाए किसी बड़े ब्रांड के साथ, किसी बड़े शख्स के साथ, किसी बड़े नामवर शख्स के साथ, तो बड़ा खुशी मनाते हैं। हम किसी अदाकार के साथ या किसी ऐसे शख्स के साथ आ जाए तो तस्वीरें हम फेसबुक पर देते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं, यार फलां शख्स के साथ मेरी मुलाकात हुई, फलां MP MNA के साथ मेरी मुलाकात, फलां मिनिस्टर के साथ मेरी जान पहचान हुई। कितना फख्र महसूस होता है। कितना इंसान सोचता है कि यार किसी के साथ मेरे मुरासम है, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन जब ये मसीहा जो उस वक्त इस चरनी में आया, जब आपकी जिंदगी में आता है, जब आप उसे कबूल करते हैं, जब आप उसे आने की इजाजत देते हैं, उस वक्त आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहती है, बल्कि आपकी जिंदगी बदल जाती है। एक आम शख्स जो जमीन की गहराई पे है,
जो घूरे में बैठा हुआ है, खुदा उसे उस घूरे से निकाल कर तख्त पे बिठाता है। आमीन। उसने अपने साथ तख्त पे बिठाया है हमें। हालेलुया। ये है मसीह का कमाल। जब यीशु आपकी जिंदगी में आता है, वो आपकी जिंदगी को बदल देता है, लानत से आपकी जिंदगी को निकाल कर बाबरकत कर देता है। आमीन। हम सब ने गुनाह किया और गुनाह की मजदूरी क्या है जी? मौत है। हम सबको सबसे पहली बात है, खुदा ने क्या किया है? यीशु के वसीला से उस मौत से निकाला है। अब वो मौत कौन सी है? जिस्मानी मौत है क्या? बल्कि रूहानी मौत है। और जब हम मौत की बात करते हैं तो इसका मतलब है सेपरेशन। खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता था वो टूट गया था, दूरी थी, सेपरेशन हो चुकी थी। मसीह के वसीला से रिकॉन्सिलिएशन हुई है। मसीह के वसीला से क्या हुआ है जी? फिर से रिश्ता बहाल हुआ है, क्योंकि यीशु आपकी जिंदगी में जब आता है तो वो क्या करता है? रिस्टोरेशन करता है। वो आपकी जिंदगी को बहाल करता है, आजाद करता है, क्योंकि हर इंसान गुनाह का गुलाम था। बाइबल में लिखा है, जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। हम में से हर कोई गुनाह का गुलाम था, लेकिन यीशु के आने के सबब क्या हुआ जी? हमारी जिंदगी से वो गुलाम जाती रही। आमीन। आमीन। आमीन कह सकते हो? क्या कहते हो? देखो कुछ नहीं होता, कहो सही। हालेलुया। क्या कह देखो, हमें मसीह ने गुनाह और मौत की लानत से आजाद किया है। आमीन। पौलुस रसूल लिखता है रोमियो के खत में, कहता है हमें मसीह ने आकर गुनाह और मौत की लानत से आजाद किया है। कोई शख्स नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु ने वो किया है। जब यीशु आपकी जिंदगी में आ जाएगा, आप गुनाह से पाक हो जाएंगे, आप गुनाहों से बचेंगे, आपकी जिंदगियां जो है वो खुदा के साथ जुड़ेंगी। हमारा कोई हाल पूछने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, छुटकारा देने वाला नहीं था। सो मसीह ने आके वो रिश्ता कायम किया, इसलिए मसीह दरमियानी बना। क्या बना जी? दरमियानी बना। जब मसीह हमारी जिंदगी में आता है, हम निजात पा जाते हैं। क्या पा जाते हैं जी? हाँ जी, क्या पा जाते हैं? बोले सारे जरा, क्या पा जाते हैं? आप में से कितने निजात याफ्ता हैं? जेड़े नहीं है? क्या ख्याल है फिर आपको यीशु का आने के सेलिब्रेशन करना, क्रिसमस करना फायदा दे सकता है? यीशु का इस दुनिया में आना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है? भाई जो चीज आपको फायदा ना दे ओनू सेलिब्रेट करने का कोई फायदा है? सेलिब्रेशन तो तब बनती है जब आपके दिल में वो काम करे। ठीक है जी? सेलिब्रेशन तो तब बनती है जब आपकी जिंदगी बदले, जब आप निजात पाएं, आप गुनाहों से तौबा करें, माफी मांगे और मसीह के जो दी हुई निजात है, जो माफी है, उसको कबूल करके उसके साथ खड़े हो। आमीन। मसीह के आने का पर्पस क्या है? फरिश्ता ने बुजुर्ग यूसुफ को आकर क्या कहा था? तेरे बेटा होगा तो उसका नाम क्या करना जी? क्या रखना उसका नाम? यीशु रखना। और यीशु का मतलब क्या है जी? गुनाहों से। वहां लिखा क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप अपने गुनाहों से निजात पा चुके हैं? निजात याफ्ता हो गए भाई जी? भाई जवाब नहीं देंदे आगे, भैना काफी स्ट्रॉन्ग जवाब दे रही हैं, लेकिन भाइयों लोग कोई जागो भाइयों जागो। यीशु भी कहता शागिर्दां नूं जागो और दुआ करो। मैं भी आपको कहता हूं जागो, सोते ना रहो। निजात याफ्ता होना बड़ा जरूरी है। और एक चीज और भी बता दो इसके साथ, निजात पाकर फिर वापस जाना, रिवर्स गियर लगाना, ये उससे भी खतरनाक बात है। यीशु ने कहा जो हल पे हाथ रख के पीछे की तरफ देखता है वो मेरे लायक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बैप्टिज्म लिया, तौबा की है, गुनाहों से माफी मांगी, अब फिर वापस उसी चक्कर च पे हुए, स्लाइड बैक कर चुके हैं। स्लाइड बैक का मतलब पीछे जा गए, फिर उससे पुरानी जिंदगी च चले गए, फिर वही गुनाह, फिर वही बातें, फिर वही चीजें। और मैं आपको बताऊं, मुझे दुख होता है जब लोग आके मुझे कहते भाई जी वो फलाना बंदा तेरे को बपतिस्मा लिया,
उनमें वेख्या इंज दे काम कर रहा, वो ऐ कर रहा, वो ऐ कर रहा, वो ऐ कर रहा, वो पब्बा च जा रहा, वो पता नहीं क्या क्या कर रहा, वो सारी चीज़ें आके बताते हैं। तो मुझे दिली तौर पे बड़ा दुख होता है, इस बात की हैरानी होती है कि सिर्फ लोग अपना नाम लिखवाते हैं कि जी मैंने बैप्टिज्म ले लिया है, मैंने तौबा कर ली, उदो बाद फिर वापस होते ही। कलाम कहता है नलाई हुई सुरनी की मानद, क्योंकि नलाई हुई सुरनी क्या करती है जी, उन्हें नुआ के बाहर कटो, फिर वापस चिकड़ चढ़ जाएगी, फिर वापस दलदल में चली जाएगी, और कुत्ता अपनी कै को फिर वापस चाटता है। ये ऐसी हालत है, अब समझ जाए इस बात को। हमारे अंदर ऐसी स्पिरिट नहीं होनी चाहिए, सुअर और कुत्ते की स्पिरिट जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि फिर कोई शख्स खुदा के लायक नहीं रह सकता, फिर आपका रिश्ता टूट जाता है, खत्म हो जाता है। आप अगर फिर गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं तो कलाम कहता है जो बार बार गुनाह करता है वो क्या करता है जी, मसीह को एलानिया जलील करता है। क्या करता है? मसीह को एलानिया। अब आपकी मर्जी है, आप मसीह को इज्जत दें, उसके नाम को ग्लोरीफाई करें, या फिर उसके नाम की तस्लील करें। कल भी हमने ये मैसेज यहां पर सीखा था पास्टर इरफान के वसीला से। इवन कि अपनी सेलिब्रेशन के अंदर हमने गुनाह की आमेज़श नहीं करनी, ऐसा काम नहीं करना जो खुदा की मर्जी के मुताबिक ना हो। सो बी केयरफुल, जब आप सेलिब्रेट करते हैं आपको उस वक्त भी केयरफुल रहना है कि हम किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं मसीह की पैदाइश को। सेलिब्रेशन के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुदा की मर्जी से बाहर हो रहे, हम इब्लीस को मौका दे रहे हैं, और कलाम कहता है इब्लीस को मौका ना दो। हम छोटी छोटी बातों में इब्लीस को मौका दे देते हैं और फिर वो आके पूरा कंट्रोल कर लेता है। सो आज का दिन आपके लिए बाबरकत और खुशी का है, इसलिए है कि मसीह दुनिया में आया है और नजात फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज आप कहें कि मैं यस्सु को अपने दिल में वेलकम करता हूं, हकीकी तौर पर, नाम के तौर पर सिर्फ ना कहें कि मैं चर्च आया हूं, आज क्रिसमस है तो मैं जरा नए कपड़े पहन के चर्च आ गया हूं। ऐसा ना करें। कब तक ऐसा करते रहेंगे? जिंदगी के सालों का पता नहीं है, कल का किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मसीह ने आपकी खातर अपनी जान दी है। वो इस दुनिया में आया है, अपना तख्त छोड़ा, अपनी जो है वो उसने अपनी बादशाहत को छोड़ा और इंसानों के मुशाबे हुआ, हमारी तरह का इंसान बना और चरनी में आ गया। चरनी की जो है वो, जब चरनी कुछ भी नहीं है, चरनी की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन मसीह के आने से क्या हुआ, उसकी वैल्यू बढ़ गई। बताने का मकसद है जब आप यस्सु को अपनी जिंदगी में जगह देंगे, जब आप उसे वेलकम करेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप पहले जैसे ना रहेंगे। क्योंकि खुदा का प्लान यह है कि उसने निकम्मों और हकीरों को चुना ताकि क्या कर सके, उन्हें इज्जत बख्शे, इस दुनिया के हकीमों को जो है वो शर्मिंदा करे। पहला कुरिन्थियों पहला बाब 27 वर्ष को देखिए जरा, क्या लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में। 1 Corinthians 1:27 वहां लिखा हुआ है कि खुदा ने इस जहान के नकम्मे हकीरों को चुन लिया। क्यों चुन लिया? ताकि उन्हें इज्जत बख्शे, और जब मसीह आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। हालेलुया। गीत हम गाते हैं, इज्जत तेरी वदावेगा याकूब दा खुदा। तो जब यस्सु आपकी जिंदगी में आ जाता है, जिसने इस दुनिया को खलक किया है, जिसने हर चीज को तरतीब दिया है, जब वो आपकी जिंदगी में आएगा तो आपकी जिंदगी जो है वो बाबरकत होगी। आमीन। आपको खुदा सरफराज करेगा, आपको खुदा बढ़ाएगा, आपको खुदा बरकत देगा, आपकी जिंदगी के अंदर खुदा जलाली तौर पर काम करेगा। आमीन। आप दुनिया से अलग होंगे और हकीकत में अलग होंगे, क्योंकि मसीह आपकी जिंदगी में आ चुका है। आपकी पहचान जो है वो मसीह बन चुका है। जब इस चरनी की पहचान मसीहा बना तो फिर हर बंदा आके इसे सजदा कर रहा है। हर बंदा आके क्या कर रहा है? सजदा कर रहा है। बादशाह इसे सजदा करना चाहते हैं, मजूसी इसे सजदा करना चाहते हैं, गडरिये, चरवाहे, हर कोई आके उसे सजदा करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि जो बादशाहों का बादशाह है, जिसके लिए सारे सजदे हैं, वो उसमें मौजूद था। हालेलुया। अगर वो आपकी जिंदगी के अंदर मौजूद है तो खुदा आपको बढ़ाता चला जाएगा। खुदा आपको सरफराज, तरक्की, ब्लेसिंग, हर एक चीज उसी तरह से आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगी जब मसीह आपके पास है तो। आमीन। आप उसे वेलकम करके तो देखें, आजमा कर तो देखें, ट्राई करना चाहते हैं करके तो देखें। कलाम में लिखा, आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है।
ट्राई करके देखें, मसीह को अपनी जिंदगी दे के देखें, आपकी जिंदगी बदलेगी, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी जिंदगी के अंदर से हर तरह की शर्मिंदगी यीशु के नाम से जाती रहेगी, लानतें यीशु के नाम से जाती रहेंगी, इब्लीस का कब्जा और कंट्रोल यीशु के नाम से जाता रहा। जिंदगी मसीह को देके तो देखिए, मसीह इस जिंदगी को बदल के रख देगा। मसीह जो है वो नेचर को बदल के रख देता है। मसीह क्या करता है, जहां जाता है हर चीज को बदल देता है, नेचर को वो बदल देता है। सितारा चल पड़ा है मसीह की गुड न्यूज देने के लिए, आगे आगे जा रहा है, रास्ता दिखाता है, नेचर चेंज हो जाती है। सदरक मीशक अबदनजू को आग में डाला जाता है, मसीह जब वहां पहुंचता है तो आग ठंडी हो जाती है। डैनियल शेरों की मान में चला जाता है, जब मसीह वहां जाता है या उसका फरिश्ता वहां पहुंचता है तो शेर जो है वो उसे खाते नहीं है बल्कि उसके कदमों में झुक जाते हैं। जब मसीह आपकी जिंदगी में आता है तो कोई इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, याद रखिएगा। इब्लीस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। पढ़िएगा जरा पहला ग्रंथियों, हाँ जी, पहला ग्रंथियों पहला बाब और उसकी 27वीं आयत। बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया। खुदा ने दुनिया के किन को चुना जी? बेवकूफों को। दुनिया आपको बेवकूफ समझती, मैं आपको सही बताऊं, जब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं मसीह की पैदाइश को, जब आप मसीह में बढ़ रहे हैं तो दुनिया कहती यार ये बेवकूफ लोग हैं, इनको नहीं पता ये कुछ भी रियलिटी है। लेकिन खुदा ने हमें चुना, पर वो जिसे चुनता है, चुनता वो एज अ बेवकूफ है, लेकिन उसे बेवकूफ रहने नहीं देता, बेवकूफ रहने नहीं देता, बल्कि अक्लमंदों से भी ऊपर ले जाता है। हालेलुया। डैनियल को ऐसी हिकमत और अकल और धनाई बख्शी के कोई उसके लेवल का बंदा वहां मौजूद नहीं था। वो कहां से मिली थी? खुदा की तरफ से हिकमत मिली थी। आमीन। जब मसीह आपकी जिंदगी में आएगा, वो हिकमत, अकल और धनाई का मंबा है। दुनिया की हर बरकत उसमें से निकलती है। आमीन। हर तरह की हिकमत उसके अंदर मौजूद है। आगे पढ़िएगा। बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। आमीन। क्या करे जी? हकीमों को, जो बड़े अक्लमंद हैं। जब यीशु मसीह के शागिर्दों को कलाम करते सुना, पतरस को, यूहन्ना को, तो वो फकी और फरीसी हैरान हो गए, कहने लगे कि यार ऐसी हिकमत की बातें इनमें आई कहां से हैं? फिर पता चला जी यीशु के साथ रहे हैं। फिर पता चला कि यीशु इनकी जिंदगी के अंदर मौजूद है। हालेलुया। और जिस जिंदगी में यीशु होगा, आपका उठने का अंदाज, बैठने का अंदाज, रहने का अंदाज, आपकी हर तरह की जिंदगी के अंदर जितना भी आपका किरदार है, करैक्टर है, एवरीथिंग विल बी चेंज। हर चीज बदल जाएगी। फिर आप नहीं रहेंगे, बल्कि आप मसीह बन जाएंगे। आमीन। पौलुस कहता ना, अब मैं मुझ में जिंदा नहीं। कौन मेरे अंदर जिंदा है? क्या हमारे अंदर मसीह जिंदा है? बताइएगा। जिस जिंदगी में मसीह आ जाता है, वो गुनाह से नफरत करता है। जिस जिंदगी में यीशु आता है, वो इब्लीस के ऊपर गालिब आता है। जिस जिंदगी में यीशु आ जाता है, वो बाबरकत है। जिस जिंदगी में यीशु आता है, वो हमेशा की जिंदगी को पा लेता है। आमीन। क्योंकि यीशु के आने का ये कमाल है। अगर चरनी की हालत बदल सकती है तो आप सबकी भी हालत बदल दे, और बदलेगी यीशु के नाम में। आमीन। एक चीज आपको बता दूं, हम सब मिट्टी से बने हैं। मिट्टी जो है वो हमारी, जब खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया तो लिखा है जमीन की कोई क्या थी? शक्लो सूरत ना थी। ये सुनसान थी, बंजर थी, बेकार थी, कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब उस कारीगर ने कहना शुरू किया, कलाम करना शुरू किया, उस वक्त हर चीज जो है तरतीब में बनना शुरू हुई। जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में जाता है, हर चीज तरतीब में आना शुरू हो जाती है। हम अक्सर कंप्लेन कर रहे होते, पता नहीं, समझ नहीं आ रही, इन्ना कुछ कर रहे हैं, इन्ने पैसे कमाना, इन्नी अच्छी जॉब है, इन्ने अच्छे दोस्त ने, सब कुछ है, लेकिन कोई भी चीज तरतीब में नहीं जा रही है, कोई भी चीज सही नहीं हो पाती है। पर वो खुदा जिसने जमीन की शक्ल सूरत को बदल दिया, वो आपकी भी शक्ल सूरत और आपकी जिंदगी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको वो तब्दील कर सकता है। आमीन। खुदा का कलाम
आपको रिस्टोर करता है, खुदा का कलाम आपको बहाल करता है। जब कलाम होना शुरू हुआ तो क्या होना शुरू हो गया जी? जमीन और आसमान बनना शुरू हुए, सूरज, चांद, सितारे, जानवर, एवरीथिंग जो है बड़ी तरतीब के साथ बन गई। दिन भी बन गए, रात भी बन गई, चांद, सितारे, एवरीथिंग। आपके प्रॉब्लम क्या बहुत बड़े हैं कि खुदा उन्हें जो है वो आपसे जिंदगी से निकाल नहीं सकता? क्या आप ये समझते हैं कि मेरे घराने के अंदर इतने इश्यूज हैं कि मैं किसी तरह से वो दूर नहीं हो सकते? आपके रिलेशनशिप में इतने प्रॉब्लम हैं कि वो सॉल्व नहीं हो सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। खुदा सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। आमीन। हम वो मिट्टी के बर्तन हैं जिनके अंदर खुदा ने खजाना रखा है। हालेलुया। कुछ बर्तन इज्जत के हैं, कुछ बर्तन जो हैं वो जिल्लत के, लेकिन हमें वो बर्तन बनना है जो इज्जत के बर्तन हों। आमीन। वो तब बनेंगे जब आप मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल और कब्जा देंगे। हालेलुया। जब मसीह आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेगा, एवरीथिंग विल बी चेंज। इंसान जब अपनी सोचों और अपने तौर से अपनी राहों को संवारने की कोशिश करता है, हमेशा फेल होता है, शर्मिंदा होता है, टूटता है, बिखरता है। लेकिन जो कोई मसीह की मर्जी के मुताबिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता और अपने आप को सबमिट करता, सरेंडर करता है, खुदा उसकी राहों की हिफाजत करता है, खुदा उस घराने की हिफाजत करता है, खुदा उसके बच्चों की हिफाजत करता है, खुदा उन्हें महफूज रखता है। आमीन। खुदा उन्हें नजात देता है। हालेलुया। अपने बेटे के वसीला से। सो मेरे अजीजों, मसीह का खाली सिर्फ पैदा होना ही, चरनी में आना सेलिब्रेट ना करते रहें, बल्कि अंडरस्टैंड करें कि वो मेरी जिंदगी में आ चुका है। आमीन। और मेरी जिंदगी में वो क्या कुछ कर सकता है आकर, इस चीज को देखिएगा। अगर आज भी कोई गुनाह में है तो तौबा कीजिए, खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार कीजिएगा। किसी इंसान के सामने करने की जरूरत नहीं है, किसी इंसान के सामने करने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन बताता हूं, एक छोटी सी बात करके फिर बंद करता हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, एक औरत जो है वो गुनाह में पकड़ी गई। लोग उसको फरीसी और फकीर जो ऑलवेज मसीह के किसी ना किसी नेगेटिव पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करते थे, यीशु के पास लाए और कहने लगे जी कि ऐन जो है वो जिना करते हुए ये फेल में पकड़ी गई है, मूसा की शरीयत कहती है इसे संसार कर दो, आप क्या कहते हो? अच्छा, वो औरत, उन्होंने कहा एंड टाइम पे पकड़ी गई है, तो अगर औरत है तो फिर कोई ना कोई साथ होना चाहिए। बंदा नहीं उनसे पकड़ा गया, लेकिन औरत को पकड़कर वो खैर ले आए। तो यीशु ने कुछ भी नहीं कहा। यीशु ने इतना कहा, जिसने कभी गुनाह नहीं किया वो क्या करे, पहला पत्थर मार। और कुछ लिखना शुरू किया नीचे। वी डोंट नो क्या लिखा, लेकिन कुछ लिखना शुरू किया नीचे। थोड़ी देर के बाद देखा हर कोई शख्स अपने अपने पत्थर छोड़ के वहां से निकल गया। सवाल उनका क्या था कि तू क्या कहता है कि क्या हम इसे संसार करें या ना करें? यीशु ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बताने लगा। अगर यीशु वहां पर, क्योंकि जब वो सब चले गए तो यीशु ने कहा, जा मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता हूं, आइंदा गुनाह ना करना। क्या कहा? आइंदा गुनाह ना करना। ये कब कहा? जब सब चले गए थे, जब कोई वहां मौजूद नहीं था। अगर यीशु लोगों के बीच में कहता कि कौन गुनाह ना करी, तो हो सकता है सारे उसे पत्थर मारने लगते कि इसने गुनाह किया, कि बोल दिया, क्योंकि कंफर्म हो जाता कि ये गुनाहगार है। यीशु ने जब सब चले गए सीक्रेट में उसे कहा, आइंदा गुनाह ना करना। आपके गुनाह हैं, आपकी जिंदगी है, आपने खुदा से माफी मांगनी है। मेरे सामने आपको माफी मांगने की, किसी और के सामने माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये आपका और खुदा का मैटर है। याद रखिए इस बात को, ये सिर्फ आपका और खुदा का मैटर है। आज तौबा कीजिए, अपने गुनाहों से माफी मांगिए। जो अभी तक गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मसीह की हकीकी पैदाइश को अपनी जिंदगी में नहीं लिया, आज वो लें, तौबा करें, माफी मांगे और खुदा के हुजूर इकरार करें। यीशु जब आपकी जिंदगी में आ जाएगा, हर चीज बदल जाएगी। याद रखिएगा, यीशु आपकी पहचान बदल देता है। पहले ज़कई को टैक्स लेने वाला कहते थे, कहते ये चोर है, या बहुत टैक्स लेंदा है। लेकिन जब यीशु आया तो उसकी जिंदगी बदल गई। पहले दिन ही कहता है, जिनसे मैंने नाहक लिया है मैं क्या करूंगा, 4 गुना वापस दूंगा। जिंदगी बदल गई।
पालूस यस्सू जैसी जिंदगी में आया, पहले लोगों को फड़ फड़ के लैके जाता है, मारदा है, जेल में लेके जाता है, उनके जो मसीह ईमान के ऊपर है उनके कत्ल करता है। लेकिन जैसे यस्सू आया, अब उनको बचाना शुरू किया। मसीह की अंजील को जिंदगी बदल गई। जिस जिंदगी में यस्सू आता है वो जिंदगी बदल जाती है। आमीन। आज आप जी सोचें कि क्या आपको देखना है कि क्या मेरी ज़िंदगी में मसीह है, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में मसीह है या नहीं है, मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी, मेरी वाइफ की ज़िंदगी में मसीह है या नहीं है। अगर उनकी ज़िंदगी में मसीह नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है। आपको मसीह को अपनी ज़िंदगी देनी होगी, तभी आप मसीही ईमान पे कायम रह सकते हैं। खाली नाम के मसीही ना रहें, सिर्फ ये ना कहें कि हम मसीही घराने में पैदा हुए और हर साल के साल क्रिसमस का मैसेज सुन के अच्छे कपड़े पहन के बस ठीक है जी थोड़ा सा एंजॉय करके जी क्रिसमस गुजर गया। यूजलेस लाइफ जो है वो जीना बंद कर दें। कौन सी जिंदगी? बेकार जिंदगी जीना बंद कर दें। खुदा ने आपकी जिंदगी से बहुत बड़े और प्लान और मंसूबे के साथ कुछ मकसद रखे हैं आपकी जिंदगी, और उन मकसद को पूरा करना आपके लिए लाजम है। खुदा ने आपको बेकार पैदा नहीं किया, खुदा ने आपको हर किसी को प्लान और मंसूबे के तहत पैदा किया है। आमीन। सो आज जागने की जरूरत है, आज खड़े होने की जरूरत है, और उस प्लान को समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जब यस्सू को मौका देंगे तो वो आपको बताएगा क्या करना है। आमीन। पालूस को बताया था ना कि क्या करना तूने। अब अगर पालूस को बदल सकता है और बता सकता है, आपको भी बता सकता है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आइए खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। आइए हर एक जुबान इकरार करे और कहे, खुदावंद यस्सू, जिन्होंने यस्सू को कभी अपनी जिंदगी में आने का मौका नहीं दिया, वो ये कहे, खुदावंद यस्सू, मैं तुझे वेलकम करता हूं अपनी जिंदगी में। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं और तुझे वेलकम करता हूं ताकि तू मेरी जिंदगी को बदले और मेरी जिंदगी में बड़े और जलाली काम करे और अपना मकसद पूरा करे मेरी जिंदगी के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। ऐ बाप, मैं तेरे बेटे बेटियों को यस्सू के लहू में कवर करता हूँ। तेरा बुजुर्ग हाथ इन पे रहे, इनका जहन खुले खुदा, पाकरू इन्हें गाइड करे, पाकरू इनके दिलों को खोले, पाकरू इनकी सोचों और ख्यालों का कंट्रोल ले। और ऐ बाप, जिन जिंदगियों को इब्लीस ने अपने कब्जा और कंट्रोल में लिया है, यस्सू के नाम में कमांड करता हूँ कि इब्लीस के सारे बंधन और जुए टूट जाएं, वो दिल बदल जाएं। जो दिल सख्त हो चुके हैं गुनाह के बायस, यस्सू के नाम में वो नरम हो और आज तेरा कलाम उन दिलों में उतर जाए। तेरा फजल इनके ऊपर कायम रहे, यस्सू के जलाली नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आए खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां और उसके जलाल के लिए